दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सब अपने मित्रों को, दोस्तों को प्रसन्न ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आज करेंगे हम तीसरा पार्ट। तो ध्यान देंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि विसर्गों को कई बार रे भी हो जाता है, कई बार श भी हो जाता है, विसर्गों का कई बार लोप भी हो जाता है। लोप मतलब समाप्त भी हो जाता है। तो आज विसर्गों का क्या होगा? आज विसर्गों का स होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। जमा से पहले विसर्ग हैं, खड़े 2 बिंदु, उनको विसर्ग कहते हैं। और यहाँ कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, आ, ई, ऊ, कोई भी स्वर हो, और जमा के बाद आपको मिल जाए च या मिल जाए आपको छ, या च मिल जाए या आपको छ मिल जाए, तो ये जो विसर्ग हैं इनको क्या हो जाएगा? तालु शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु शकार हो जाएगा। तालु शकार क्या होता है? जिसका उच्चारण स्थान तालु हो। इसको दुए वाला स भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको सलगम वाला स भी कहते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा अपने को अच्छे से। नीह प्लस चल। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, जमा से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, चाहे अ है, चाहे ई है, चाहे ऊ है, चाहे आ है, कोई भी स्वर है, तो यहाँ ई स्वर है। और जमा के बाद क्या है? च है। ये शर्त घट रही है, तो विसर्गों को क्या हो जाएगा? तालु शकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा? निश्चल। एक और उदाहरण करते हैं। दू प्लस चिंता। दूह प्लस चिंता। अब क्या है? विसर्गों से पहले कोई भी स्वर हो, यानी ऊ आया हुआ है, और जमा के बाद च है, ची में च है, तो विसर्गों को तालु शकार हो जाएगा। क्या बनेगा? दुश्चिंता। बड़े ध्यान से समझना है। तीसरा उदाहरण, आह प्लस चर्य। तो क्या है? जमा से पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, यानी आ आया हुआ है, कोई बात नहीं, और जमा के बाद च है, तो विसर्गों को क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? विसर्गों को हो जाएगा तालु शकार। आश्चर्य। चौथा उदाहरण हम करते हैं। नीह प्लस छल। नीह प्लस छल। तो क्या है? विसर्गों से पहले क्या है? कोई भी स्वर हो, ई आया हुआ है, और विसर्ग जमा के बाद छ, अपनी शर्त घट रही है, तो यहां क्या हो जाएगा? तालु शकार। निश्चल। क्या हो गया? निश्चल। तो इसी में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में एक नियम और करते हैं।
ध्यान दो, जमा से पहले कोई भी स्वर विसर्ग, जमा से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में आपको मिल जाए त, क्या मिल जाए? त, तो क्या होगा? विसर्गों को दंती शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंती शकार। दंती शकार यानी जिस स का उच्चारण स्थान दांत है, ठीक है। जीवा, जो जीभ है वो किसको स्पर्श करती है? दांतों को स्पर्श करती है, तो उसका जिसका उच्चारण स्थान दंत है तो वो वाला स हो जाएगा। कौन सा? सड़क वाला स। ध्यान दो, उदाहरण करते हैं, उदाहरण के माध्यम से बड़े अच्छे समझ में आएगा। नमः प्लस ते, क्या बनेगा? अब दंती शकार करना है विसर्गों की जगह, कोई भी स्वर हो तो अ आया हुआ है और यहाँ तय आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते। क्या हो जाएगा? नमस्ते। कोई और देखते हैं दूसरा उदाहरण। दुह प्लस तर, क्या हो जाएगा? दुस्तर। तीसरा उदाहरण, सिरह प्लस त्राण। अब त्राण जो है, त्र किससे बनता है? त र, यहाँ आ है, त्रा, ये ऐसे है। तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर अ आया हुआ है और जमा के बाद में तय आना चाहिए, तय भी आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दंती शकार। शिरस्त्राण। क्या हो जाएगा? शिरस्त्राण। चौथा उदाहरण, अंतः प्लस तल, क्या हो जाएगा? विसर्गों को से अंतस्थल, क्योंकि जमा के बाद तय है और जमा से पूर्व विसर्ग, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, दंती शकार हो जाएगा। पांचवा उदाहरण, नीहि प्लस तार, क्या हो जाएगा? निस्तार। क्या हो जाएगा? निस्तार। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हमने एक और नियम किया। अगला नियम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां हमने कुछ छोड़ना नहीं है कि हमने कोई दुकान नहीं चलानी, हमने क्या करना है, विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिले, ऐसा एक छोटा सा प्रयास है। तो आप सक्सेस हों, यही हमारी प्रगति होगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं कि जमा से पहले विसर्ग हो और विसर्गों से पहले चाहे ई मिल जाए आपको, चाहे ऊ मिल जाए, ये स्वर मिल जाएं, और जमा के बाद क मिल जाए, ख मिल जाए, यानी दूसरे वर्ण क, ख, ट, ठ, प, फ, ये वर्ण आपको मिल जाएं तो विसर्गों को क्या कर देना है? मूर्धन्य शकार कर देना है। क्या कर देना है? मूर्धन्य शकार, यानी जो जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है वो श हो जाएगा। तो क्या उदाहरण देखते हैं। नीहि प्लस काम। अब देखो, पहले दूसरे वर्ण कवर्का, टवर्का, पवर्का, पहले दो दो वर्ण दिए गए हैं, जमा के बाद ऐसा होना चाहिए। तो
कवर्ग का क्या आया है, विसर्गों से पहले ई है, तो क्या हो जाएगा, इसको मूर्धन्य शकार, क्या बनेगा, निष्काम। क्या बनेगा, निष्काम। दूसरा उदाहरण, नी प्लस क्रिया क्या होगा, निष्क्रिया। क्या होगा, निष्क्रिया, क्योंकि क्या आया हुआ है जमा के बाद, और जमा से पूर्व विसर्ग है, और विसर्ग से पहले ई या ऊ होना चाहिए, तो ई हमारा रखा है इसमें। अगला उदाहरण देखते हैं, ऊ वाला, दू प्लस कर्म, दू प्लस कर्म, विसर्गों से पहले ऊ और जमा के बाद क, पहला अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्गों को से। दुष्कर्म, क्या है, दुष्कर्म। चौथा उदाहरण करते हैं, बही प्लस कार, विसर्गों को श, बहिष्कार। क्या हो गया, बहिष्कार। पांचवा उदाहरण, धनु प्लस खंड, ख दूसरा वर्ण है और विसर्गों से पहले ऊ है, तो ये भी हमारी शर्त घट रही है, तो क्या हो जाएगा, धनुष खंड। आया समझ में ये उदाहरण। पै का भी एक उदाहरण देख लेते हैं, नी प्लस पक्ष, जमा के बाद पै है और जमा से पूर्व विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है, तो अपना नियम जो है वो घट रहा है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, निष्पक्ष। प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन सकें। अगला नियम करते हैं, अगला नियम है, हाँ ध्यान दो, जमा से पहले अ मिल जाए, आ मिल जाए, विसर्ग, और जमा के बाद में आपको क मिले या प मिले, तो क्या होगा, जो विसर्ग है उनको दंती शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंती शकार, जिसका मूर्धन्य, जिसका उच्चारण स्थान दांत है। उदाहरण करते हैं हम, नमः प्लस कार, साधारण सा उदाहरण है, लेकिन जमा से परे क्या है, क, और जमा से पहले विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या है, अ, तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। क्या हो गया, नमस्कार। पूरा है प्लस कृत, ध्यान दो, क है जमा के बाद और जमा से पहले विसर्ग, विसर्ग से पहले अ, शर्त घट रही है, क्या हो जाएगा, पुरस्कृत। क्या हो गया, पुरस्कृत। वाचः प्लस पति, वाणी का स्वामी, क्या हो जाएगा, वाचस्पति। क्या हो गया, वाचस्पति।
अगला उदाहरण परह प्लस पर, क्या बनेगा? परस्पर। तो इस नियम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो सकें। अगला नियम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान दो, जमा से पहले आपको विसर्ग मिल जाएं, तो विसर्ग संधि में तो विसर्ग ही मिलेंगे, और जमा के बाद में आपको तालु शकार मिल जाए या दंती शकार मिल जाए, तो विसर्गों के स्थान में तालु शकार हो जाएगा। यदि परे तालु शकार है तो, और परे दंती शकार है तो क्या हो जाएगा? दंती शकार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। जैसे दुःशासन, दुःशासन कौन था? दुःशासन का अर्थ क्या होता है? जिसका बुरा शासन हो। जो कौरवों में एक था दुःशासन, जिसने चीरहरण के लिए हिम्मत की थी, वो था दुःशासन। तो क्या उदाहरण देख करके समझेंगे हम? दुह प्लस शासन। अब क्या है? जमा से पहले विसर्ग है, अपनी शर्त घट रही है, और जमा के बाद तालु शकार है, तो ये जो विसर्ग है इनको भी तालु शकार हो जाएगा। क्या बनेगा? दुःशासन। ये वैसे विकल्प से होता है, ये विकल्प से होता है, मतलब एक जगह होता है एक जगह नहीं होता। जहाँ नहीं होता वहाँ विसर्ग ज्यों के त्यों रह जाएंगे। ये वाला भी ठीक है, दुःशासन ऐसे भी लिख सकते हैं, और विसर्गों को सह करके ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, निहि प्लस स्वार्थ, क्या बनेगा? यहाँ दंती शकार है, क्या है? दंती शकार परे, तो विसर्गों को भी दंती शकार हो जाएगा। निस्वार्थ। ये वैकल्पिक व्यवस्था में होते हैं, एक जगह विसर्ग का विसर्ग रहेगा, एक जगह ये श हो जाएगा। कोई और उदाहरण देखते हैं। दुह प्लस सह, दुह प्लस सह क्या हो जाएगा? दुस्सह। क्या हो जाएगा? दुस्सह। और उदाहरण देखते हैं। दुह प्लस शील, तालु शकार है तो विसर्गों को तालु शकार हो जाएगा। दुष्शील। समझ में आ रहा है ना? दुह प्लस साध्य, दुह प्लस साध्य। जमा के बाद दंती शकार है तो विसर्गों को दंती शकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुस्साध्य। नेक्स्ट, निहि प्लस शुल्क, तालु शकार है तो ये तालु शकार हो जाएगा निःशुल्क। अब हमने सबसे लास्ट उदाहरण जो किया है, सबसे जो लास्ट उदाहरण किया है वो क्या है? वो है निहि प्लस शुल्क। अब निःशुल्क का मतलब क्या होता है? निःशुल्क का मतलब होता है बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के। तो अपना जो चैनल है ये बिना किसी फीस के है, यहाँ कोई फीस नहीं रखी गई, और ये क्या है? निःशुल्क।
क्या है ये? निःशुल्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं एक बात कि फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो असहाय भी जिनको कह सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, या फिर बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो शहर में कहीं उनको भेजना भी घर वाले उचित नहीं समझते। तो इसलिए हमने ये एक YouTube चैनल पर एक ये छोटा सा प्रयास किया है कि बेटियां और जो जिनके पास पैसा नहीं है, आने जाने के लिए किराया भाड़ा भी चाहिए शहर के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ें कई बार नहीं रहता, और ये कोरोना काल भी चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए निःशुल्क एक व्यवस्था की गई है, एक छोटा सा प्रयास है। तो आप सब इसको स्वीकार करेंगे और पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई में आपकी प्रगति भी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य दीपक आपसे ये आग्रह निवेदन करूँगा कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप उनको आगाह करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक नोटिफिकेशन उनके पास आए और वो इसका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें। तो लगभग हमने संधि की 13-14 वीडियो तैयार की हैं। तो आप सब लोग इसके नोट्स बना करके अच्छे से इस विषय को आप कंप्लीट करेंगे। तो भविष्य में इससे अगला जो टॉपिक आने वाला है वो बड़ा धमाकेदार टॉपिक होगा, जिसमें से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।